नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने की लोक निर्माण विभाग की बैठक। 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश, नहीं करने पर अफसरों पर होगी निलंबन की कार्रवाई। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू को लेकर सीएम धामी ने राज्यपाल से की मुलाकात। सिलग्यारों को दी गई अपडेट, कहा पीएम मोदी भी लगातार ले रहे हैं अपडेट। नगर निगम देहरादून में कूड़ा उठान में गड़बड़ी झाला। ट्रैक्टर ट्रॉली भुगतान में लाखों की हेराफेरी का मामला आया सामने। आरटीआई में खुलासा। मसूरी में गुलदार की चहलकदमी से क्षेत्र में दहशत का माहौल। वन विभाग ने गश्त में की तेजी, लोगों से सतर्क रहने का किया आह्वान। रुद्रपुर में स्पा सेंटर खुलने से लोगों में आक्रोश। मौके पर जाकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस को नहीं दिखा सके दस्तावेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 नवंबर तक सड़कों को पूर्ण रूप से गड्ढा मुक्त बनाया जाए। सचिव लोक निर्माण विभाग और अन्य सर्कल ऑफिसर सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित समय अवधि में सड़कों के गड्ढा मुक्त न होने की स्थिति में और कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों पर मौके पर ही निलंबन की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कभी भी सड़कों के निर्माण कार्य और पैच वर्क से संबंधित कार्यों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के कार्यों और आंतरिक सड़क मार्गों के कार्यों में भी युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएं। शहर में सड़कों के निर्माण कार्य रात्रि के समय तेजी से किए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और आपदा प्रबंधन पर 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बड़े आयोजन होने, इसके दृष्टिगत भी सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाए। राजभवन देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट कर सिलग्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दिया। मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को बताया कि श्रमिकों को निकालने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों सहित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। सिलग्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 6 इंच व्यास का पाइप मलबे के आर पार किए जाने से श्रमिक तक भोजन के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज इनकी चिंता कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन और सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है। पिछले 11 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू सफल होने के बाद उन्हें कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए, इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने सिलग्यारा टनल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में टनल में फंसे मजदूरों को पहुंचाने और उनके इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल से जुड़े सभी कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है ताकि मजदूरों को उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके। फिलहाल तो अभी हमारे उत्तरकाशी अस्पताल का मैं असेसमेंट करके आई हूँ, वहाँ की प्लानिंग करके आई हूँ और फर्दर हायर सेंटर रेफर करना होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी प्लान कर की है और सारी टीमें हमारी तैयार हैं। टीम ए टीम बी तैयार है और ज़रूरत होगी तो अन्य जिलों से भी हम टीम और गाड़ियाँ मूव करें।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलखेरा टनल में 12 नवंबर से 41 मजदूरों को फंसे 11 दिन हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी उम्मीद अवगर मशीन है। उत्तरकाशी की सिलखेरा सुरंग में 10 दिनों से फंसे मजदूरों का पहला वीडियो मंगलवार को सामने आया। ये वीडियो बचाव कर्मियों ने जारी किया है। उत्तरकाशी की सिलखेरा सुरंग में 10 दिनों से फंसे मजदूरों का पहला वीडियो मंगलवार को सामने आया। ये वीडियो बचाव कर्मचारियों ने जारी किया है। ये वीडियो सोमवार को टनल में डाली गई 6 इंच चौड़ी एक्स्ट्रा पाइपलाइन के जरिए भेजे गए एंडोस्कोपिक कैमरे से शूट किया गया था। वीडियो में पीले और सफेद हेलमेट पहने हुए मजदूरों को पाइपलाइन में भेजी गई खाने की चीजें लेते हुए एक दूसरे से बात करते हुए और चलते फिरते देखा जा सकता है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 5 ओडिशा के हैं। इसमें से 2 मयूरभंज के रहने वाले बिसेश्वर नायक और धीरेन हैं। दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। ये वीडियो इन मजदूरों के परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो उनके सुरक्षित बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपन केते खुशी अछन? बहुत खुशी हां बहुत खुशी अछि। ए जो 211 दिन केते कष्ट आपन पई जाई? हां बहुत कष्ट रे अछि। हां बहुत कष्ट रे दिन जाई छी। बहुत खुशी बहुत आज यही लागत बहुत खुशी लागत खबर सुनी बहुत खुशी केते कष्ट लागुतला 10 दिन? बहुत कष्ट हमर चूल्ही धरा नहीं खिया पिया आम किछि नहीं। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले वीरेंद्र किस्कू भी शामिल हैं। उनकी मां ने सरकार से उनके बेटे को बचाने और उसकी शीघ्र वापसी कराने की अपील की है। मेरा बेटा वीरेंद्र किस्कू काम करने के लिए उत्तराखंड गया था। उन्हीं पर हमारा घर द्वार चल रहा था, बाकी सब बना रहे थे और अभी जो है उत्तराखंड सुरंग में फंसे हुए हैं हादसा में। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा बेटा सुरंग से निकलकर घर भेजने की कृपा प्रदान करेंगे। सिलखेरा सुरंग में फंसे 2 मजदूर झारखंड के गिरिडीह जिले के बिरनी गांव के हैं। इसमें से एक विश्वजीत कुमार की पत्नी ने कहा कि सुरंग ढहने की खबर सुनने के बाद से परिवार परेशान है। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि वो लोग को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत मुसीबत में है, बहुत परेशानी में है। यही हमसे आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि जल्द ही हम लोग को कुछ अच्छा संदेश मिले कि हम लोग को वहाँ से मेरे पति को बाहर यानी 40 लोगों को बाहर निकाल दिया जाए सुरक्षित। हमेशा हम विनती कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हमेशा घर में। उस दिन से मुझे खाना खाया नहीं जा रहा है, ना कोई बाल बच्चा को खाना खा रहे हैं, जैसे वैसे रह रहे हैं। सुरंग के अंदर फंसे सुपरवाइजर सबा अहमद बिहार के आरा के रहने वाले हैं। उनके परिजनों को भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। सबा के पिता ने भी मजदूरों को बचाने के लिए की जा रही कोशिशों पर संतोष व्यक्त किया। 12 नवंबर की सुबह भूस्खलन के बाद निर्माणाधीन सुरंग का कुछ हिस्सा ढह गया था, जिससे 41 मजदूर टनल में फंस गए हैं। इसके तुरंत बाद से ही मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 7 घंटे की ड्राइव पर मौजूद सिलखेरा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब कोई भी कार एजेंसी, कार निर्माता कंपनी और सेल परचेज का काम करने वाले डीलर सीधे पुरानी गाड़ी खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण करवाकर प्राधिकार पत्र लेना होगा। सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्या दूर करने के बाद आरटीओ कार्यालय में सेल परचेज एजेंसी का पंजीकरण शुरू किया गया है। गौरतलब हो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब कोई डीलर या एजेंट बगैर परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा।
जो भी रजिस्टर्ड डीलर हैं उनके द्वारा जो हमारी रजिस्ट्रेशन कराई गई है या ट्रांसफ़र कराई गई है गाड़ी, उसकी फ़ीस होती है प्रॉपर, उसकी रिसिप्ट ना सिर्फ नए ओनर को देगा बल्कि पुराने ओनर्स को भी देगा। और उसके साथ साथ एक हमारे यहाँ सर्टिफिकेट होता है कि आरसी की फ़ोटोकॉपी, जिसको हम अपनी तरफ से उसको वेरीफाई करके देते हैं, ताकि जो पुराना डीलर है उसके पास वेरीफाइड आरसी की कॉपी रहे, जिसमें कि नए जो ओनर है उसका नाम इंक्लूड है। हरिद्वार क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से विभिन्न जगहों पर आवागमन के लिए ई रिक्शाओं के लिए अलग से डायवर्जन मार्ग आरक्षित किए जाने के बावजूद भी ई रिक्शा चालकों की मनमानी लगातार बाजार क्षेत्र से आवाजाही के रूप में देखी जा रही है, जिस कारण आए दिन बाजार क्षेत्र में छोटा मार्ग होने के कारण भारी भरकम जान का खामियाजा आम जनमानस और व्यापारी वर्ग विशेष को भुगतना पड़ रहा है। और आज क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा ई रिक्शा चालकों की इस मनमानी के कारण आक्रोश भी नजर आया है। हरिद्वार के लक्सर में बतौर वरिष्ठ व्यापारी और राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की गली से होकर बाया बसीड़ी मार्ग से रेलवे स्टेशन तक ई रिक्शाओं की आवाजाही के लिए डायवर्जन मार्ग आरक्षित किया गया था। हालांकि आपदा से क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ समय के लिए मरम्मत के चलते डायवर्जन मार्ग बाधित रहा है, मगर मौजूदा वक्त में डायवर्जन मार्ग पूर्ण रूप से सुचारू हो चुका है। उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग को उक्त विषय पर ध्यानाकर्षण कर उक्त समस्या के निर्धारण की अपेक्षा जताई। जैसे शासन ने स्टेट बैंक वाली गली में को ई रिक्शाओं का मार्ग तय कर दिया था, उसके बाद कुछ रिपेयरिंग के लिए 10-5 दिन की बात रही थी, लेकिन अब तो वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि एसडीएम साहब को और पुलिस प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। जो बाजार में हर समय जाम लगा रहता है, उससे आम नागरिकों को तो दिक्कत होती ही है, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है और व्यापार भी इससे प्रभावित होता है। देखिए, ई रिक्शा आने से यहाँ बाजार में रास्ता छोटा है, कंजेस्टेड एरिया है। व्यापारियों को परेशानी ये होती है कि कुछ तो मोटरसाइकिल लग जाती है, ग्राहक आते हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं है इस बात को। ई रिक्शा वालों को बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग मानते नहीं है। इन्हें कहा गया भाई आपका रास्ता पिछली तरफ से है, कहते हैं कि हम तो